औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमने स्टडी करना है डैट इज़ एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में दो कैटेगरीज आती हैं, कुछ प्रिमिटिव टाइप एंड एडवांस टाइप। जो प्रिमिटिव टाइप होते हैं उनके अंदर उन वर्टिब्रेट्स में मेटानिफ्रीडियम होते हैं, जिस तरह से लास्ट में भी मैंने आपको बताया था कि अर्थ फॉर्म के अंदर मेटानिफ्रीडियम होते हैं एक्सक्रीशन के लिए, लेकिन अर्थ फॉर्म जो है वो वर्टिब्रेट नहीं है, वो इनवर्टिब्रेट है। उसकी बॉडी के अंदर सेगमेंटेशंस होती हैं। प्रिमिटिव टाइप वर्टिब्रेट्स जिनमें मेटानिफ्रीडियम होते हैं उसके अंदर हेड फिश आ जाती है, और जो एडवांस टाइप के एनिमल्स होते हैं जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर अल्लाह ताला ने प्रॉपर एक सिस्टम रखा होता है जिसको यूरिनरी सिस्टम कहते हैं, जिसमें किडनी, यूरेटर, यूरिथ्रा आ जाते हैं। यहाँ पे देखें इस डायग्राम के अंदर ये जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है डैट इज़ किडनी। ओके, ये देखेंगे ये किडनी है, ठीक है, और किडनी में से जो डक्ट बाहर की साइड पे निकल रही है डैट इज़ यूरेटर and that is urinary bladder। और यहाँ पे एंड पे यूरेथ्रा। तो इसको हम स्टडी करेंगे कि यूरिनरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से पोर्शंस आ जाते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं बॉडी के अंदर वर्टिब्रेट्स में। स्किन भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे काम करता है, लिवर भी एंड यूरिनरी सिस्टम भी। स्किन के अंदर अल्लाह ताला ने डिफरेंट ग्लैंड्स रखी होती हैं, लाइक जो इसमें स्वेट प्रोड्यूस करते हैं स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, और जब भी स्वेट की एक्सक्रीशन होती है तो उसमें साल्ट भी एक्सक्रीट आउट होता है। एक्स्ट्रा साल्ट जो बॉडी के अंदर होता है वो बाहर निकल जाता है, और मेनली थर्मो रेगुलेशन के प्रोसेस के अंदर ये हेल्प आउट करता है। और वैसोडाइलेशन कंडीशन जब हो रही होती है गर्मियों के अंदर तो तभी स्वेटिंग होती है, तो ये टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एक अडेप्टेशन भी होती है। इसके अलावा स्किन के अंदर सीबम ग्लैंड्स होते हैं। सीबम ग्लैंड सीबम प्रोड्यूस कर रहा होता है। इसकी वजह से इसकी जो प्रॉपर्टी होती है डैट इज़ बैक्टीरियोसाइडल, ठीक है। तो ये सीबम ग्लैंड सीबम प्रोड्यूस करता है या ऑयल प्रोड्यूस करता है, ये उसके अकॉर्डिंग जो है ये हमें हेल्प प्रोवाइड कर रहा होता है, बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। लिवर भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे काम करता है, एंड यूरिनरी सिस्टम भी। लिवर देखें, लिवर का स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से होता है, और इसके अंदर डिफरेंट जो है वो सिक्रेशन हो रही होती हैं, इसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। इसको भी आगे डिस्कस करेंगे। एक साइकिल भी लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, यूरिया साइकिल, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि एक कार्बन डाइऑक्साइड एक अमोनिया के साथ कंबाइन करके ऑर्निथीन जो ऑलरेडी मौजूद होता है प्रिकॉर्सर उसके साथ कंबाइन करता है और सिट्रोलिन कंपाउंड बना देता है। फिर एक और अमोनिया यूज़ होता है और ये अर्जिनोसक्सीनेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और फिर जो अर्जिनोसक्सीनेट होता है इसकी कन्वर्जन होती है अर्जिनिन के अंदर, और अर्जिनिन के ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है, उस एंजाइम को कहते हैं अर्जिनेज, और वो इसकी कन्वर्जन करवा देता है यूरिया में और ऑर्निथीन के अंदर। ऑर्निथीन दोबारा से अवेलेबल होता है, नेक्स्ट साइकिल जो है अगेन कंटिन्यू हो जाता है, और इसको यूरिया साइकिल कहते हैं, ठीक है। मतलब ये सिंथेसिस ऑफ यूरिया जो है वो कहाँ पर हो रही है, वो लिवर के अंदर हो रही है, और किस साइकिल के थ्रू हो रही है, डैट इज़ यूरिया साइकिल। अब डिस्कस कर लेते हैं कि होम्योस्टैटिक फंक्शन लिवर के क्या क्या होते हैं। लिवर को मेटाबॉलिक हब ऑफ द बॉडी कहा जाता है। इसका जो एक फंक्शन होता है डैट इज सिंथेसिस। इस प्रॉपर्टी की बेस के ऊपर इसको एनाबोलिज्म भी कहा जाता है। अब ये सिंथेसिस किन किन चीज़ों की कर रहा होता है, नाइट्रोजेनियस वेस्ट होता है ये लिवर के अंदर बन रहा होता है, जिसमें यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया आता है। इसके अलावा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स जो होती हैं ये लिवर के अंदर बनती हैं, जिनमें फिब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन जिन आती हैं, डैट इज़ द क्लॉटिंग फैक्टर। इसके अलावा अल्ब्यूमिन जो होती है प्रोटीन वो भी यहाँ पे तैयार हो रही होती है, जो वाटर बैलेंस को मेंटेन करती है बॉडी के अंदर। लिवर बाइल प्रोड्यूस कर रहा होता है, जिसमें बाइल साल्ट्स जो होते हैं वो मल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड करते हैं इंटेस्टाइन के अंदर। ज़्यादा बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं लिपिड को, उनको स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। इसके अलावा जो लिवर होता है वो सिंथेसिस करता है लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, लिपोप्रोटीन्स की। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी जो लिपिड होती है वो मौजूद होती है, तो इसकी सिंथेसिस लिवर ही करता है। स्टोरेज करता है लिवर आयरन की, स्टोरेज करता है हीमोसाइडिन की फॉर्म में एंड फेरिटिन की फॉर्म में आयरन को स्टोर करता है। और ग्लाइकोजन जो होती है वो लिवर के अंदर स्टोर होती है। और ग्लाइकोजन बेसिकली क्या होती है, ये कार्बोहाइड्रेट होती है जो पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी के अंदर आता है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो इसमें छोटे छोटे जो हैं वो यूनिट्स होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं, जिनको ग्लूकोज कहते हैं। और कन्वर्जन जो है ये भी लिवर कर रहा होता है। किसकी कन्वर्जन लिवर करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर भी कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और जो ग्लूकोज ब्लड के अंदर होती है उसको वापस ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिवर में स्टोर करता है। ये डिपेंड करता है बॉडी के अंदर ग्लूकोज की नीड के ऊपर। जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म चलते हैं पेंक्रियाज के अंदर,
तो उसके अकॉर्डिंग जो होता है ये रिलेट कर रहा होता है लिवर के साथ। जब इसने स्टोरेज करनी होती है तो कन्वर्जन के अंदर मेनली जो है वो लिवर इन्वॉल्व होता है। रिसाइकलिंग फंक्शन भी लिवर का ही होता है। जो आरबीसी होते हैं उनकी लाइफ 120 डेज़ होती है। जब इनकी डेथ हो जाती है तो इसमें से जो आयरन होता है ये उसको बाहर निकाल लेते हैं, वापस रिसाइकिल करके लिवर जो है उसको न्यू आरबीसी में कन्वर्ट कर देता है। डिटॉक्सिफिकेशन इसका मेजर फंक्शन होता है। डिटॉक्सिफिकेशन किसकी करता है? टॉक्सिन की। टॉक्सिन क्या होते हैं? ये इनहिबिटर एंजाइम होते हैं। ये वो वेस्ट मेटाबोलाइट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए होते। इसके अलावा ड्रग्स जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी के अंदर होती हैं, एडिशनल होती हैं, वो भी टॉक्सिसिटी काज करती हैं। पेस्टिसाइड हो गया तो लिवर जो है वो ज़्यादा हार्मफुल मटेरियल को लेस हार्मफुल मटेरियल में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रॉपर्टी को डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। अब रिवाइज कर लेते हैं जो हमने स्टडी किया। इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक्सक्रीशन वर्टिब्रेट के अंदर कैसे होती है। इसमें प्रिमिटिव टाइप के भी होते हैं जिसमें हैगफिश आ जाती है, उसमें मेटानिफ्रीडियम होते हैं, और एडवांस टाइप में अल्लाह ताला ने यूरिनरी सिस्टम रखा है। फिर एक्सक्रीटरी ऑर्गन में स्किन भी काम कर रही होती है, लिवर भी, और यूरिनरी सिस्टम जो है ये भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पर काम कर रहा होता है। इसके अलावा यूरिया साइकिल को डिस्कस कर लिया कि ये लिवर के अंदर होता है। नेक्स्ट इसकी फंक्शन के अंदर सिंथेसिस फंक्शन होता है। ये नाइट्रोजनियस वेस्ट को तैयार करता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स को, एंड बाइल इसकी सिंथेसिस कर रहा होता है, और लिपिड्स को भी तैयार कर रहा होता है। स्टोरेज आयरन और ग्लाइकोजन की करता है, और कन्वर्जन जो है ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा होता है। रिसाइकलिंग ये आरबीसी में से आयरन की करता है, और डिटॉक्सिफिकेशन ज़्यादा हार्मफुल जो मटेरियल्स होते हैं उसको लेस हार्मफुल मटेरियल के अंदर कन्वर्ट करता है।